सो क्वेश्चन नंबर 3 तक अपना हो गया था लास्ट क्लास में। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। 4 पे अपने को क्या दिया हुआ है? 4 का फर्स्ट पार्ट पे NC10 इज इक्वल टू NC12। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है NC3 का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो। NC10 इज इक्वल टू NC12 आपको दिया हुआ, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म आप यूज कर सकते हो? NCX इज इक्वल टू NCY वाला फॉर्म यूज कर सकते हो, हाँ या ना? बोलो, कोई दिक्कत है उसमें? और NCX इक्वल टू NCY में भी कौन सा कंडीशन आप यूज करोगे? दो कंडीशन आपने पढ़ा था, आइदर x इक्वल टू वाई और दूसरा आपने पढ़ा था x प्लस वाई इज इक्वल टू एन। तो देखो, x इक्वल टू वाई अगर आप यहाँ पे यूज करते हो कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज 10 इक्वल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कौन सा कंडीशन यूज करना पड़ेगा? x प्लस वाई इक्वल टू एन, दैट मीन्स 10 प्लस 12 इज इक्वल टू एन। तो एन का वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगा? 22। ठीक है, आपको निकालना क्या है? NC3 का वैल्यू, दैट मीन्स 22C3 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या हो जाएगा? 22 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 19 फैक्टोरियल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 22 इंटू 20, ओ सॉरी एक टू रह गया, 3 फैक्टोरियल। तो 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 19 फैक्टोरियल। और ये कितना हो जाएगा? 3 टू जा 6, तो ये गया 3 से 7 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू 7 154, 154 1540। चेक कर लो, आंसर यही है क्वेश्चन नंबर। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? सेम तरीके से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, जहां पे दिया हुआ 16CR इज इक्वल टू 16CR+2। अगेन यहाँ पे x इक्वल टू वाई का कंडीशन यूज नहीं होगा, बिकॉज r इक्वल टू R+2 अगर आप करते हो तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे यूज क्या करोगे? x प्लस वाई इक्वल टू एन वाला कंडीशन, दैट मीन्स R+R+2 इज इक्वल टू 16। तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14। r का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 7। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 7C4 का। तो 7C4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू हो गया 6। तो ये गया गया 7 5 से कितना आ गया मेरे पास? 35। सो दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 4 पे किसी को? क्लियर है सबका, हाँ या ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आपको दिया हुआ है NPR इज इक्वल टू 720 इंटू NCR। ठीक है, तो NPR के लिए आप क्या लिख सकते हो? N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल। ठीक है, 720 NCR पे आएगा ना। NCR पे क्या लिख सकते हो? N फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर? तो गायब कौन सा हो गया? N फैक्टोरियल, N फैक्टोरियल खत्म, N माइनस R, N माइनस R खत्म। तो बचा क्या आपके पास? R फैक्टोरियल इक्वल टू 720। अब एक बात बताओ, 720 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, हाँ या ना? 720 की जगह आप 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो। तो R फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल है, तो मतलब R का वैल्यू क्या हो गया? 6। तो ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 5 इजी था एकदम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 4 बुक्स कैन बी मेड फ्रॉम डिफरेंट 8 डिफरेंट बुक्स। भाई यहाँ पे टोटल सिलेक्शन आपको 8 बुक आपके पास है, उसमें से 4 का सिलेक्शन करना है। तो कितने तरीके से आप कर सकते हो? 8C4 तरीके से आप टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा? 8C4। तो क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 8 इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल, या 24
ये खत्म, 8 3 जा 24, 3 2 जा, तो कितना हो जाएगा 70। क्लियर। सेम टाइप का क्वेश्चन है नंबर 2। हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 9 स्टेम्स कैन बी मेड फ्रॉम 11 डिफरेंट स्टेम्स। 11 डिफरेंट स्टेम्स है, उसमें से 9 स्टेम्स आपको सिलेक्ट करना, तो कितने तरीके से करोगे, 11 से 9 तरीके से। इसका वैल्यू फटाफट बताओ क्या होगा, कितना आ रहा, 55, 55 ना। चलो, तो ये कहानी था क्वेश्चन नंबर 6 का। डन, कर लो। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, अ बेसबॉल टीम हैज 13 मेंबर्स, हाउ मेनी लाइनअप्स ऑफ 9 प्लेयर्स आर पॉसिबल, द पोजिशन ऑफ ईच मेंबर इन द लाइनअप इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो बेसिकली यहाँ पे चीज को समझना, आपके पास 13 मेंबर्स का ऑलरेडी एक टीम है, उसमें से आपको लाइनअप के लिए कितना प्लेयर्स चाहिए, 9 प्लेयर्स चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 13 में से सिर्फ 9 मेंबर्स को सिलेक्ट करना है। लास्ट में एक लाइन ये लोग मेंशन कर दिया था, पोजीशन ऑफ ईच मेंबर इन द लाइनअप इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर बाई चांस पोजीशन इंपॉर्टेंट बोल देता कि पोजीशन मैटर करता है, तो उस जगह पे क्या होता है कि पहले आप उसको सिलेक्ट करते, सिलेक्ट करने के बाद में आप उस पर लगाते परम्यूटेशन। अगर बोल देता कि अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, मतलब लाइनअप में अरेंजमेंट अगर इंपॉर्टेंट है कि भाई ये बंदा इधर खड़ा होगा, ये बंदा इधर खड़ा होगा, ये अगर इंपॉर्टेंट होता तो हम लोग उस पर परम्यूटेशन और लगाते। बट यहाँ पे लोग बोल दिया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन करना। आपके लोग, आपके पास लोग कितने हैं, 13 लोग हैं, उसमें से 9 लोग सिलेक्ट करना है। तो टोटल पॉसिबल सिलेक्शन कितना हो जाएगा, 13 से 9, ठीक है। तो 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो 13 इंटू 12, 11, 10, 9 9 खत्म, 4 फैक्टोरियल का वैल्यू अब यहाँ लिख दो 24। तो 12 2 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, तो 11 इंटू 5 55, 55 इंटू 700, ठीक है। अब इसमें आपको एक ऐड करके बता ही देता है कि अगर बोलता कि लाइनअप इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले तो आपने 13 में से 9 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब इसमें लोग कैसे खड़े वो भी इंपॉर्टेंट है, मतलब उनका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना था, 13 में से आपने 9 लोग सिलेक्ट किया, ये अपना एक अलग कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अरेंजमेंट को, जो 9 लोगों को आपने सिलेक्ट किया है। अब वो 9 लोग किस प्रकार खड़े होंगे वो मैटर करेगा। क्लियर ये चीज, अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि आपका लाइनअप इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, तब आप ये करते, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कौन सा, सो 8 का सेकेंड पार्ट आपको जो दिया हुआ है, 12 person meet in a room and each shakes hand with all others. Find the number of handshakes. तो हैंडशेक करने के लिए कितने हाथों की जरूरत है, 2 हाथों की जरूरत है। कितने लोग मिल रहे हैं, 12 पर्सन मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ वेज, इट विल बी 12 सी 2, कितना हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये हो गया टोटल 66। कोई दिक्कत, क्लियर है, हाँ या ना। चलिए 8 का 1 देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट पे आपको क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो यहाँ पे चीज को समझना, आपके पास टोटल नंबर ऑफ कोर्सेज कितने हैं, 9। आपको सिलेक्ट कितने, आपको चूज कितने करने हैं, 5, मतलब 9 कोर्सेज से 5 आपको चूज करने बेसिकली, ठीक है। अब उसमें ये लोग क्लियरली बोल दिया कि भाई 2
सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, समझना है इस चीज को। दो सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए क्या है, कंपलसरी। अब जो चीज कंपलसरी है वो आपका सिलेक्शन में आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? जो चीज कंपलसरी मतलब बिकॉज वो तो आपके पास है ही, वो आपका ऑप्शन में आ ही नहीं सकता है, ये तो होना ही पड़ेगा। जैसे आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो, मान लो कि आपको ट्वेल्थ देना है, तो ट्वेल्थ देने के लिए आपका कितना सब्जेक्ट बोर्ड्स में जाने वाला है, बेसिकली 6 सब्जेक्ट जाने वाला है। ऑप्शंस तो आपके पास रह रहा है ना, उसमें से कुछ सब्जेक्ट, बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट, कुछ सब्जेक्ट आपके लिए क्या है, कंपलसरी है। तो वहां पे आपको सिलेक्शन का मिलता है क्या, सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है? नहीं मिलता ना, मतलब वो तो है ही। बाकी जो सब्जेक्ट है उस जगह पे आप सिलेक्शन कर सकते हो। तो सेम सिनेरियो आपके पास यहाँ पे भी है। आपके पास 9 कोर्सेस है, 5 आपको चूज करना है, जिसमें से 2 कंपलसरी है। तो जो 2 कंपलसरी है वो आपका चूजिंग में जाएगा ही नहीं, मतलब वो आपका सिलेक्शन में जाएगा ही नहीं, उसको आप पहले ही हटा दो। तो अब एक्चुअल में क्या रिमेनिंग कोर्सेज बचा आपके पास, 7। क्लियर? एचएस 9 में से 2 जब कंपलसरी हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, 7। 5 में से 2 अगर गया तो कितना बचा, 3। तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, 7 में से 3 कोर्सेज को आपको सिलेक्ट करना है। बात समझ में आया? भाई देखो, समझना है इस चीज को कि भाई जब 2 कोर्सेज कंपलसरी बोल दिया तो वो किसी भी प्रकार से सिलेक्शन में जा ही नहीं सकता। ठीक है, उसको आपको टोटल नंबर ऑफ थिंग्स में से भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा, 7C3। 7 फैक्टोरियल, 7 - 3, 7 × 5 = 25। क्लियर? 8 का 2 ट्राई करके देखो एक बार, 3 मिनट का समय दे रहा है, ट्राई करके देखो। 8 का सेकंड पार्ट पे आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज ईच कंसिस्टिंग ऑफ 3 गर्ल्स एंड 2 बॉयज कैन बी चूजन फ्रॉम 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। तो यहाँ पे आप समझो, आपके पास अवेलेबल कितने हैं, 7 गर्ल्स एंड 5 बॉयज। अब आपको एक कमिटी बनानी है, ठीक है ना? अब आपको क्या बनानी है, कमिटी। उसमें कौन कौन होने चाहिए, 7 में से 3 गर्ल्स होनी चाहिए और 5 में से 2 बॉयज होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो 7 में से 3 गर्ल्स को अगर मेरे को चूज करना होगा तो मैं कितने तरीके से चूज कर सकता हूँ, 7C 3 वेज में कर सकता हूँ। ठीक है, 5 में से 2 बॉयज को मेरे को चूज करना होगा, कितने तरीके से कर सकता हूँ, 5C 2 तरीके से। देखो बीच में मल्टीप्लीकेशन क्यों लगाया, बिकॉज इन्होंने क्या बोला, इनको गर्ल भी चाहिए एंड बॉय भी चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल। ठीक है, तो 7C3 × 5C2 कितना हो जाएगा ये, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 3 फैक्टोरियल। तो इसको तो ऑलरेडी हम लोग काफी बार कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना होगा ये, 35। और ये कितना हो जाएगा, 5 4, तो ये गया 2 2 टाइम्स गया तो 10 350। बोलो ये कहानी समझ में आ रहा है सबको? 8 का सेकेंड पार्ट में कोई इशू किसी को, हाँ या ना? चेक कर लो, क्लियर है सबका? सो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट पे अपने को क्या दिया हुआ है, a bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected from the lot, assuming that balls of the same color are distinguishable. तो 5 black 6 रेड बॉल है, 5 ब्लैक में से कितना ब्लैक बॉल चाहिए, 2। 6 रेड में से कितना रेड बॉल चाहिए, 3। तो कितने तरीके से आप चूज कर सकते हो, 5C2 × 6C3। तो 5C2 को सॉल्व करोगे, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल, फिर ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, 2 × 3 फैक्टोरियल,
फिर ये कितना हो जाएगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल, ये गया ये गया ये गया ये गया, 5 4 जा 20, 20 × 10 कितना हो गया 200। बोलो कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम? इजी। सेम टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 का 2 भी है, ठीक है ना? 9 का 9 का सेकेंड पार्ट सेम टाइप का। A bookshelf contains 7 different mathematics books and 5 different physics books, ठीक है? How many groups of 3 mathematics and 3 physics books can be selected? तो इसका मैं सीधा सीधा ये लिख रहा हूँ 7C, 3 तरीके से आप मैथमेटिक्स बुक को सिलेक्ट कर सकते हो, और 5C, 3 तरीके से आप फिजिक्स बुक को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, ठीक है? दस का एक। What is the number of ways of choosing 2 red cards from a pack of 52 cards? तो अगर अपन कार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52, उसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है? टोटल कार्ड के बारे में अगर बात करेंगे तो क्या क्या हो सकता है अपने पास? नाम क्या क्या है? स्पेड, ठीक है, टोटल कितना होता है 13, और उसके बाद में डायमंड, ये भी 13, क्लब, ये कितना होता है 13, और हार्ट, ये कितना होता है 13। तो 13 13 13 13, सुरूर नहीं 52 पत्ता हो गया। स्पेड, अगर स्पेड का बात करें तो जो लोग हिंदी में बात करते हैं, जो लोग जुआरी लोग हैं, जो ताश वाश खेलते हैं, तो स्पेड को क्या बोलते हैं? नहीं, काला पान, ठीक है? डायमंड को क्या बोलते हैं? ईट, कतली जैसा होता है, ठीक है? क्लब को क्या बोलते हैं? चीड़ी। और हार्ट को क्या बोलते हैं? लाल, लाल पान, ठीक है? फिर उसके अंदर में एस कितना होता है? एस मतलब इक्का, कितना होता है 4, ठीक है? और क्या क्या होता है? जैक, क्वीन और किंग, 4 4 4, ये तीनों को मिला लो, ये होता है पिक्चर कार्ड। आया बात समझ में? तो पिक्चर कार्ड अपने पास टोटल कितना हो गया 12। क्लियर एजेस, पिक्चर कार्ड टोटल कितना हो गया अपने पास 12। एसेस कितना हो गया टोटल 4, स्पेड 13, डायमंड 13, क्लब 13 और हार्ट 13। क्लियर एजेस, ठीक है? अब आपके पास जो सवाल है 10 का 1 में क्या बोला? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 2 रेड कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स है कितना अपने पास 26। उसमें से अगर अपने को सिलेक्ट करना तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो? 26C 2 तरीके से। तो 26 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 26 - 2 24 फैक्टोरियल, ठीक है? तो 26 इंटू 25 इंटू ये गया, तो 13 इंटू 25 कितना आ जाएगा 325। बोलो कोई दिक्कत? 10 का 2 में क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 3 पिक्चर कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स? 3 पिक्चर कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो पिक्चर कार्ड कितना था अपने पास 12, तो सिलेक्शन कितना का करना था 3 का, तो 12C 3, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 फैक्टोरियल। तो 12 11 10, ये गया 6 2 टाइम्स, तो आंसर कितना आ गया? तो यहाँ पे समाप्त हुआ आपका एक्सरसाइज 7.5 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए।